नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे एकरमैन स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे 4 बार मैकेनिज्म किस तरह का होता है, फिर देखेंगे एकरमैन स्टीयरिंग किस तरह से काम करता है, और आखिर में देखेंगे कि डिवाइस स्टीयरिंग क्या है। तो शुरुआत करते हैं 4 बार स्टीयरिंग मैकेनिज्म से। तो इसके अंदर एक फिक्स लिंक होती है जो कि चेसिस का एक हिस्सा होती है, जिसके साथ 2 छोटे लिंक पिवोट कर दी जाती है, और इन दोनों छोटे लिंक के साथ एक बड़ी सी लिंक कनेक्ट होती है जिसे कहा जाता है टाई रोड। अब जो दोनों छोटे लिंक है उसके साथ व्हील का माउंटिंग किया जाता है बाय मीन्स ऑफ हब या फिर एनीथिंग। अब क्या होगा कि जब भी आपको व्हीकल टर्न करना है तो आपको सिर्फ टाई रोड को मूव करना है, यानी कि अगर आप टाई रोड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो व्हीकल राइट साइड मूव करेगा, टाई रोड को राइट साइड ले जाएंगे तो व्हीकल लेफ्ट साइड मूव करेगा। अब ये एक सिंपल 4 बार मैकेनिज्म का फंडा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों व्हील है उसका स्लिप एंगल एक समान होगा। अब स्लिप एंगल क्या चीज़ है कि आपका व्हीकल जिस दिशा में जा रहा है उसके साथ आप जब टर्न लेते हैं तब व्हील का जो सेंटर लाइन है वो जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है स्लिप एंगल। अब ये एंगल अगर दोनों एक समान है तो व्हीकल प्रॉपर टर्न नहीं ले पाएगा। तो अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि एक व्हीकल टर्न ले रहा है, तो वो जब अपना प्रॉपर कंप्लीट टर्न करेगा तो एक सर्कल के अंदर व्हीकल का मोशन होगा। तो उसी सर्कल का जो सेंटर है उसके अंदर से अगर व्हीकल के चारों व्हील्स की जो रोटेशन एक्सिस है वो पास होती है तो उस कंडीशन के अंदर व्हीकल को ट्रू रोलिंग कंडीशन में माना जाएगा। अब ट्रू रोलिंग कंडीशन क्या है कि जब भी व्हीकल ट्रू रोलिंग कंडीशन में होता है तो उसके जो फ्रंट 2 व्हील्स है वो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल स्लिप के साथ व्हीकल को टर्न करवा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में एक चीज़ और भी होगी कि जब भी व्हीकल टर्न लेगा तो बाहर के व्हील को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और अंदर के व्हील को कम ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी सिचुएशन के कारण हमें दोनों के दोनों व्हील को अलग अलग स्लिप एंगल के ऊपर टर्न करवाना पड़ता है। तो अब बात करते हैं एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म की। तो 4 बार स्टीयरिंग के मुकाबले एकरमैन स्टीयरिंग के अंदर जो टाई रोड है उसकी लेंथ कम होती है, जिसके कारण जो दोनों ऑपरेटिव लिंक है वो इंक्लिनेशन के ऊपर रहती है। अब वो इंक्लिनेशन इस तरह से किया जाता है कि उनकी एक्सिस रियर एक्सल के सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो। अब जब भी आप व्हीकल को टर्न करेंगे तो इंक्लिनेशन के कारण दोनों के दोनों व्हील अलग अलग स्लीप एंगल के ऊपर टर्न होंगे, जो कि व्हीकल को प्रॉपर टर्न लेने में भी मदद करेगा। और जब आप टर्न कंप्लीट करके स्टीयरिंग को रिलीज कर देंगे तो व्हीकल का जो स्ट्रेटनिंग फोर्स है वो स्टीयरिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला देगा, जिसके कारण आपका स्टीयरिंग व्हील वापस रोटेट करके अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अब डिफरेंट स्लिप एंगल पे टर्न होने के कारण जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसके ऊपर चारों के चारों व्हील्स की जो सेंटर एक्सिस है वो भी मिलेगी, जिसके कारण कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग लेफ्ट टर्न में भी कंप्लीट होगी और राइट टर्न में भी कंप्लीट होगी। तो अब बात करते हैं डावेस स्टीयरिंग मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर बहुत सारे स्लाइडर जॉइंट यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि बहुत जल्दी वियर एंड टीयर के कारण प्ले आ जाता है। अब मैकेनिज्म की बात की जाए तो जो टाई रॉड है वो स्लाइडर जॉइंट से कनेक्ट है, जिसके कारण जब आप व्हीकल को टर्न करेंगे तो व्हीकल का जो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म है वो टाई रॉड को लेफ्ट या राइट साइड धक्का मारेगा, जिसके कारण दोनों व्हील अलग अलग स्लिप एंगल के ऊपर टर्न होंगे और आपका व्हीकल विथआउट मैक्सिमम स्लिप टर्न ले पाएगा, जिसके कारण जो कंडीशन ऑफ ट्रू रोलिंग है वो पार्शियली या फिर फुल्ली सेटिस्फाई हो सकेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किंग पिन इंक्लिनेशन, कैम्बर एंगल और कैस्टर एंगल क्या होता है और उसकी व्हीकल के ऊपर क्या इफेक्ट्स होती है। तो उसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को।